गुरुदेव धार्मिक और राष्ट्रवादी संतान प्राप्त करने के लिए क्या करें? पति और पत्नी दोनों को ही धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, सुबह से शाम तक, शाम से अगली सुबह तक आपके वार्तालाप, आपका आचरण, आपका व्यवहार क्रोध से भरा हुआ तो नहीं है। यम नियम का पालन ऋषियों की तरह पति और पत्नी दोनों करेंगे, तब ऋषियों जैसी संतान उत्पन्न होगी। यम नियम में अहिंसा, किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, दूसरों को कष्ट हो ऐसी वाणी ना बोलें। संयम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ में रहते हुए भी जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनकी संतानें बलवान, वीर, धर्मात्मा होती हैं। माता जब अपने गर्भ में शिशु को धारण करती है उस समय उसकी भावनाएं उच्च होनी चाहिए। उसे गुरुवाणी का पाठ करना चाहिए, गुरु वचनों को सुनना चाहिए। वीर पुरुष को गर्भ में धारण करने के लिए, यानी कि हमारे घर में वीर पुरुष हो, राष्ट्रवादी हो, राष्ट्रवादियों की कथाएं सुननी चाहिए, उनके चित्र लगाने चाहिए। जैसे स्वामी कार्तिकेय, वो योद्धा भी थे और सन्यासी भी थे। हनुमान चारों वेदों के ज्ञाता भी थे, ऋषि भी थे और बलवान भी थे। उन्हीं जैसे गुणों को जब मनुष्य स्त्री और पुरुष धारण करते हैं तो उनके यहाँ तेजस्वी, वीर, धर्म का आचरण करने वाली संतानें पैदा होती हैं। और जो स्त्री पुरुष झूठ बोलते हैं, आपस में पति पत्नी एक दूसरे से बातों को छुपाते हैं, क्रोध करते हैं, विष किरणें उनके शरीरों में भरी रहती हैं और उनके घर में कुल का नाश करने वाली संतानें पैदा होती हैं। दूसरा प्रश्न है, मृत्यु होने का कोई निश्चित समय नहीं होता। इसमें ज्योतिष गणना में पंचक आते हैं। सामाजिक रीतियों में उनकी पूजा एक अलग तरह से की जाती है। एक सत्संगी को क्या करना चाहिए? सत्संगियों को केवल अपनी आराधना, उपासना करनी चाहिए और कुछ नहीं। इसी से जुड़ा दूसरा प्रश्न जन्म से संबंधित है कि मूलों में रेवती नक्षत्र में जन्मा हुआ बालक क्या परिवार के लिए कष्टदायक होता है? कोई किसी के लिए कष्टदायक नहीं होता। अपने कर्म ही सुख और दुख देने वाले होते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमारी संतानें हमें प्राप्त होती हैं। केवल ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए, गुरु वचनों का अनुसरण करना चाहिए, अपने आचरण को पवित्र रखना चाहिए, तो हमारा जीवन भी उच्चता में जाता है, हमारी संतानें भी उच्चता में पहुंचती हैं। शुभमस्तु। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा।